गच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र कथं प्रयास्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। कथमायासि न भो मम गेहं मातुलकिरसि कथं न स्नेहं कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र कदा गमिष्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। धवलं तव चन्द्रिकावितानं तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र। त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रियमातुलवर्धय मे प्रीतिं किन्नायास्यसि मातुलचन्द्र किन्नायास्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र कुत्र गमिष्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। इतने देर तक आप लोग एक सुमधुर गीत को सुन रहे थे और देख रहे थे। गीत का शीर्षक था मातुलचन्द्र और यही आज का हमारा पाठ्य विषय है। हमारा आज का जो प्रसंग है वो है मातुलचन्द्र, जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 है।
और उसी पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। भारत में छोटे बच्चों को बताया जाता है कि चांद चंद्रमा हमारे मामा हैं और बच्चे चंद्र को मामा कहकर पुकारते हैं, चंदा मामा कहते हैं। और इस विषय में बहुत सारे लोरियां, बहुत सारे गीत, बहुत सारे राइम्स आपको सुनने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी एक बाल गीत है मातुल चंद्र, जो कि चंदा मामा के ऊपर आधारित है। आज उसी बाल गीत को पढ़ेंगे हम लोग इस पाठ में, जिसका शीर्षक है मातुल चंद्र। तो चलिए चलते हैं, पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस प्रकार के बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियो संस्कृत के मिल पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ मातुल चंद्र। चंदा मामा। स्थाई कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। इसको मैं स्थाई बोल के लिखा हूँ क्योंकि ये गीत है और प्रत्येक पद्यांश में इसका रिपीटेशन हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ मैं स्थाई लिखा हूँ इसको। पाठ्य पुस्तक में लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय मतलब गद्य रूप होता है। पहले भी मैंने बताया, कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार अगर व्यवस्थित कर देंगे तो ये गद्य रूप हो जाएगा, जिसको हम अन्वय कह रहे हैं यहाँ, और इसको इंग्लिश में प्रोजडर कहते हैं। हे मातुल चंद्र त्वं कुतः आगच्छसि। हे मातुल चंद्र त्वं कुत्र गमिष्यसि। कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्द पद्य में नहीं है, यहाँ दिया गया है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। शब्दार्थ कुतः मतलब कहाँ से, मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा, आगच्छसि आ रहे हो या आते हो, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, इससे पद्यांश में आए हुए कुछ शब्दों का व्याकरण चर्चा करेंगे। कुतः अव्ययपदम है, एक अव्ययपद है जिसका मतलब है कहाँ से। अव्ययपद के बारे में आप लोग बकस्य प्रतिकारः पाठ में पढ़े थे। जिस पद का विभक्तियों में, लिंगों में, वचनों में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, समान रूप रहता है, उस पद को हम लोग अव्ययपद कहते हैं। आगच्छसि आ उपसर्ग, गम धातु, लट लकार, मध्यम पुरुषे एक वचन है। कुत्र भी अव्ययपद है, कुत्र का मतलब कहाँ। गमिष्यसि गम धातु, लृट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में, गमिष्यसि। इसका भावार्थ, हे चंदा मामा। मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे। रात के समय आकाश में चंद्र को देखकर एक बच्चा या बच्ची का बाल सुलभ प्रश्न का उल्लेख इस पद्य में है। रात के समय में आसमान में चंद्र को देखकर बच्चा या बच्ची पूछ रहे हैं कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे। अभी श्लोकः 1 पढ़ेंगे। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाश कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र।
अन्वयः नीलाकाशः अतिशयः विस्तृतः अस्ति, क्वचित् अवकाशः नैव दृश्यते। हे मातुलचंद्र, त्वं कथं प्रयास्यसि? हे मातुलचंद्र, त्वं कुतः आगच्छसि? योग्यान्य अन्वय। अभी शब्दार्थ देखेंगे। अतिशय विस्तृतः मतलब अत्यंत विशाल, नीलाकाशः मतलब नीला आकाश, नीला आसमान, ब्लू स्काई, दृश्यते दिखाई देती है, क्वचित कहीं, अवकाशः मतलब खाली जगह, कथम कैसे, प्रयास्यसि जाओगे। व्याकरणम। नीलाकाशः, नील प्लस आकाशः, नीलाकाशः संधि हुआ है। नैव न प्लस एव इक्वल टू नैव, यहाँ भी संधि है। क्वचिद अवकाशः, क्वचित प्लस अवकाशः इक्वल टू क्वचिद अवकाशः। प्रयास्यसि प्राउपसर्ग या धातु लृट लकार मध्यम पुरुषे एक वचने, प्रयास्यसि। भावार्थ। इस श्लोक का, इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। हे चंदा मामा, नीला आकाश बहुत ही विशाल है, अतिशय विस्तृतः नीला आकाशः, नीला आकाश बहुत ही विशाल है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, इस आकाश में कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है। नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई नहीं दे रही है? अवकाशः मतलब खाली जगह। कहाँ पे खाली जगह नहीं दिखाई दे रहा है? क्वचित, इस आकाश में कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा आप कैसे जाओगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आ रहे हो? कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। बच्चा या बच्ची पूछ रहे हैं कि हे चंदा मामा, ये विशाल आकाश में कहीं भी खाली जगह नहीं है, आप किस रास्ते से जाओगे? चारों तरफ तो परिपूर्ण है, तारों से परिपूर्ण है ये आसमान, आकाश, कहीं भी खाली जगह नहीं है, आपका जाने की रास्ता नहीं है, आप कैसे जाओगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आ रहे हो, यही तो मुझे बता दो। बाल सुलभ प्रश्न। श्लोकः 2। कथम मायासी न भो मम गेहम, मातुल कीरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अन्वयः भो कथम मम गृहं न आयासि, मातुल कथम स्नेहं न कीरसि, मातुल चंद्र कदा मम गेहं आगमिष्यसि, मातुल चंद्र त्वं कुतः आगच्छसि। शब्दार्थाः। भो मतलब हे अथवा अरे संबोधन में, कथम मतलब क्यों, मातुल हे मामा, गेहम मतलब गृहम अथवा घर, कीरसि बिखेरते हो, कदा मतलब कब, आगमिष्यसि आओगे। व्याकरणम। कुछ शब्दों की व्याकरण चर्चा करेंगे। आयासी, आ उपसर्ग, या धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। कीरसि, कीर धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। कदा गमिष्यसि, कदा प्लस आगमिष्यसि। स्नेहम, स्नेह शब्द का द्वितीया एक वचन में स्नेहम।
जिसे बालक का बालकम, फल का फलम, स्नेह का स्नेहम। भावार्थ, हे चंदा मामा, आप मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो? हे चंदा मामा, आप मुझ पर स्नेह यानी प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो? हे चंदा मामा, आप मेरे घर कब आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो? चंद्र को देखकर ये प्रश्न है, बाल सुलह प्रश्न है कि हे चंदा मामा, आप क्यों हमारे घर नहीं आ रहे हो? मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप क्यों हमारे घर नहीं आ रहे हो? हे चंदा मामा, आप मुझ पर स्नेह या प्यार क्यों नहीं बिखेरते हो? मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आप मुझे ये प्रेम क्यों नहीं दे रहे हो? हे चंदा मामा, आप मेरे घर कब आओगे? बच्चा या बच्ची पूछ रहे हैं कि आप कब आओगे हमारे घर, ये तो बता दो। अभी तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए, ये लेकिन बता दो हे चंदा मामा कि आप हमारे घर कब आओगे। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो? मातुल चंद्र त्वं कुतः आगच्छसि। हे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, आप कहाँ से आ रहे हो? ये राज भी तो मुझे बता दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न बच्चों के मन में होता है और यहाँ गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। श्लोकः 3। धवलं तव चन्द्रिकावितानं तारकखचितं शीतपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुलचन्द्र कुत आगच्छसि मातुलचन्द्र। अन्वयः मातुलचन्द्र तव चन्द्रिकावितानं धवलमस्ति। मातुलचन्द्र किं त्वं तव तारकखचितं शीतपरिधानं मह्यं दास्यसि? मातुलचन्द्र त्वं कुतः आगच्छसि। शब्दार्थ, धवलम मतलब सफेद, व्हाइट, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, एक्सटेंडेड मूनलाइट, तारक खचितम तारों से शोभित, तारों जड़ा, शीत परिधानम सफेद वस्त्र, शीत मतलब व्हाइट, परिधानम मतलब वस्त्र, ड्रेस, दास्यसि दोगे। व्याकरण, तव युष्म शब्द षष्ठी एक वचन है तव, सर्वनाम शब्द आप लोग पढ़े हो। मह्यम अस्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन है मह्यम। दास्यसि दा धातु लृट लकार मध्यम पुरुषे एक वचन है दास्यसि। भावार्थ, हे चंदा मामा, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। वितान मतलब फैला हुआ, फैली हुई, चंद्रिका मतलब चांदनी, मूनलाइट, कैसा है? सफेद है। तारों से सुशोभित तुम्हारा सफेद वस्त्र क्या मुझे दोगे? हे मातुल चंद्र तव तारक खचितम शीत परिधानम मह्यम दास्यसि वा। बच्चे का प्रश्न है कि तारों से सुशोभित है आपका वस्त्र, आपका जो वस्त्र है वो सुशोभित वस्त्र है तारों से, और ये शीत है यानी व्हाइट है। आपका जो सफेद वस्त्र है वो तारों से सुशोभित है, और उसी वस्त्र को क्या मुझे दोगे? आपका वस्त्र तो बहुत सुंदर है, मेरे वस्त्र से आपका वस्त्र बहुत ही सुंदर है, क्योंकि वो सफेद है और उसमें तारे लगे हुए हैं, आसमान के तारे लगे हुए। आसमान में जो तारे हैं उसको कभी यहाँ चंद्र के वस्त्र में
सुशोभित तारे हैं, बता रहे हैं। और चांदनी, सफ़ेद चांदनी जो है ये उनका वस्त्र है, और जिस वस्त्र में तारे लगे हुए हैं, और उस प्रकार के वस्त्र को यहाँ मांगा जा रहा है बच्चे के द्वारा कि उस वस्त्र को क्या मुझे दोगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। बच्चे के मन में ये प्रश्न है कि चंदा मामा कहाँ से आते हैं? दिन में तो दिखाई नहीं देते हैं, शाम को फिर कहाँ से दिखाई देते हैं, शाम को कहाँ से फिर आ जाते हैं। श्लोकः 4। त्वरितमहिमां श्रावय गीतिं प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्नायस्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अन्वयः गद्यरूप प्रोजडर। प्रिय मातुल, त्वं त्वरितमेहि मां गीतिं श्रावय मैं प्रीतिं वर्धय च। मातुल चंद्र किं त्वं न आयास्यसि? मातुल चंद्र त्वं कुतः आगच्छसि? शब्दार्थ: त्वरितम शीघ्र, श्रावय सुनाओ, गीतिम गीत को, वर्धय मतलब बढ़ाओ, प्रीतिम स्नेह को, प्यार को, एफेक्शन को, आयस्यसि आओगे। व्याकरण चर्चा करेंगे। गीतिम, गीति शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप होता है गीतिम, मति शब्द जैसे रूप चलेगा। वर्धय वृद्ध धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुषे एक वचने वर्धय। प्रीतिम, प्रीति शब्द का द्वितीय एक वचन है प्रीतिम, जैसे गीतिम वैसे प्रीतिम। मतिम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। किन्नायस्यसि, किम प्लस न प्लस अयास्यसि मिलकर हुआ है किन्नायस्यसि। भावार्थ: हे प्यारे मामा, तुम शीघ्र ही मेरे पास आओ, मुझे गीत सुनाओ और तुम मेरे प्यार बढ़ाओ। चंद्र को देखकर अंत में बच्चे का आग्रह है, बच्चे का निवेदन है कि हे चंदा मामा, और आप मेरे प्रिय मामा हैं, प्रिय मातुला, मातुला मतलब मामा, हे प्यारे मामा, त्वरितम ही, शीघ्र ही, त्वरितम मतलब शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। और क्या करोगे आकर? श्रावय गीतिम, मुझे गीत सुनाओ। और क्या करोगे मेरे पास आकर? तो मेरे प्यार बढ़ाओ। आपके प्रति मेरे मन में जो प्यार है उसको और बढ़ाओ। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ चंदा मामा। हे चंदा मामा, क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? निराश होकर बच्चे का प्रश्न है कि हे चंदा मामा, क्या तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आ रहे हो? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो चंद्र के विषय में, चंद्र के बारे में, चंद्र के साथ जो एक बच्चे का वार्तालाप है, इस पाठ में वर्णन किया गया है। और एक बाल गीत है, सुमधुर बाल गीत का अभ्यास आप लोग भी कर सकते हो। कहीं भी कंपटीशन में या कहीं भी किसी फंक्शन में आप लोग इसको गा सकते हो। बहुत ही सुंदर गीत है। उम्मीद करता हूँ इस लेसन का अर्थ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और कोई भी डाउट इस पाठ में नहीं होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।